हम बहुत छोटे हैं। मैं तो कहता था कभी कि भगवान करे हम भी ऐसे ही बने जैसे कर्नल किरोड़ीलाल जी भैंसला हैं। मेरी एक ही इच्छा है, बनूं कि ना बनूं, पर जब मरूं उसके बाद दुनिया याद करे। जिस दिन इस धरती से जाऊं उस दिन जनता नहीं याद। सचिन पायलट जी जब निर्मल चौधरी गए थे तो कमिश्नर को फोन लगा दिया था। सचिन पायलट को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं निर्दलीय हूं। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो रहता है उसकी अपनी मर्यादा रहती है, पार्टी के प्रति उनका कर्तव्य रहता है। कई मजबूरियां किसी भी आप पॉलिटिकल व्यक्ति के साथ रहती है, तो मैं उसमें किसी का दोष नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन मैं निर्दलीय होने के बावजूद जिन लोगों ने मेरी मदद करी उनका मैं जिंदगी भर एहसान मानूं। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी भैंसला, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुरला, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े कांग्रेस से के प्रत्याशी थे नीतू जी सिकरवाल, जो मेरे लिए नगरकोट आए। वहां एक एमएलए रहे बाबूलाल जी झंडेलवाल, श्योपुर मध्य प्रदेश के। अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से सपा के एमएलए हैं। वो तमाम लोग, कन्नी सेना के महिपाल सिंह जी, और एक और मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को विशेष धन्यवाद दूंगा कि ये जब घटना घटी थी तो इसको लोगों ने जातिवाद का मोड़ दे दिया। वो जो अधिकारी था, मैं उसको कभी पहले ना तो जानता था ना देखा मैंने। उस समय वो घटना अचानक से घटी, मतलब सोचने का भी समय नहीं था। उस समय मेरे को ये भी पता नहीं था कि वो कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, एसडीएम है कि नहीं, आपने तुरंत चाटा छोड़ दिया। वो जो हुआ, और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा था कि वो अधिकारी है। उसकी जगह वो मीणा अधिकारी अगर ऐसा करता तो उसके साथ उसके भी थप्पड़ पड़ता। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होता, वो एपिसोड होना था। वो इसलिए नहीं कि वो किसी का था। और मुझे इस बात का दुख हुआ बाद में, लेकिन अफसोस है कि उसको ये सत्य था कि जाट समाज मेरे से बहुत बड़ा नाराज हो गया था। मैंने महसूस किया था कि जाट समाज में दुख था, खेद था, और मैं तो माफी भी चाहता हूं। अगर आज भी ये चाहता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने एक अधिकारी के थप्पड़ मारा। मैंने लोकसभा चुनाव में एसपी जो मेरी जाति के थे हनुमान मीणा, वो वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। अगर कहीं भी कोई गरीब असहाय व्यक्ति के साथ किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति, कोई किसी भी छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति हुआ, उसके साथ अगर मीणा अधिकारी भी कोई गलत करेगा, मेरा समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भी गलत करेगा, तो मैं उसको भी तमाचा मारूंगा मेरा। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि भाई मैं जेल में, मैंने महसूस किया, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने जब स्टेटमेंट दिया उसके बाद लोगों को समझ में भी आई चीजें और बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ लोग सरकार में जो बैठे उसमें कुछ विधायक थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो सीएमओ में थे, उन्होंने मेरी भरसक मदद की। ऐसा नहीं की, लेकिन मैं बीजेपी वालों का नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा फालतू। लेकिन मैं कहीं भी रहूं, किसी भी जगह रहूं, जिन जिन लोगों ने मेरे पर इस समय मदद करी नाल में, उनका मैं एहसान जरूर चुकाऊंगा। जब भी मुझे मौका आएगा उनका मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि ये 8 महीने मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मेरे माँ बाप के लिए बहुत कठिन समय था। जिस दिन ये घटना घटी, मेरे पिताजी रात भर शिव जी के मंदिर में रहे और मेरा बड़ा भाई बंबई में था। उसको तो यह सूचना थी कि मैं जिंदा ही नहीं रहा। बाद में भी परिवार के साथ जो भी हुआ, एक आंदोलन भी रोकने का हुआ, बहुत सारी चीजें। मैं तो यही कहूंगा कि उन सभी नेताओं का जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूरी जनता जनार्दन का, सभी माओं का, मेरे पास जो 60 लोग जो मुलजिम जो बंद हुए, उनके जब परिजन जेल में मिलने आते थे तो परिजन उनसे ये कहते थे, वो उनसे हालचाल नहीं पूछते कि तुम कैसे, उनसे ये कहते थे कि तुम्हारे भाई साहब का ध्यान रखना, उनको अकेला मत छोड़ो।
ऐसे लाखों परिवार पे कई लोग आए थे, जिन्होंने बताया कि भाई साहब मेरे गांव में एक दादी है और जहाँ की तो कुछ नहीं है, पर वो कहती रहे बाया छोड़ा नरेश को छुड़ार लाओ, पीसा नौ 10,000 रुपया मुझसे ले जा रही है। ऐसे हजारों लाखों माँ छोटे छोटे बच्चे रात के दिन में नरेश बाहर आए, बहुत बड़ी ताकतें लगी। मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट ने